सो हेलो व्यूवर्स, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम्स जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी जी, यूपी आर ओ जैसे एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, जहां पर यूपी जी के एक स्पेसिफिक पार्ट के रूप में पूछा जाता है, जहां पर बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर आपको जाके यूपी जी के पढ़ना पड़ता है, उसके शॉर्ट नोट्स तैयार करने पड़ते हैं, सारी चीज़ों को समझना पड़ता है। तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हमने पिछली कुछ वीडियोस में उत्तर प्रदेश के अंदर जो जीके के टॉपिक्स होते हैं, जैसे यूपी की राजनीतिक संरचना, यूपी की न्यायिक संरचना, उत्तर प्रदेश के यहाँ तक कि यूनेस्को को जो विश्व धरोहर स्थल हैं, इन सब के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम स्पेसिफिक उत्तर प्रदेश की जनगणना को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो जो जो क्वेश्चन जनगणना से आते हैं वो भी यहाँ से क्लियर होंगे और उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जनगणना के बारे में शुरू करने से पहले हम थोड़ा स्टार्टिंग में जनगणना का इतिहास पढ़ते हैं कि जनगणना की शुरुआत कैसे होती है। तो देखिए, भारत की जो पहली जनगणना शुरू होती है ना, इंडिया की जनगणना, यूपी की जनगणना, देखिए आप सभी जानते हैं कि जनगणना राज्य सूची का विषय नहीं, केंद्र सूची का विषय है। तो राज्य जनगणना करवा भी नहीं सकता। जनगणना कौन करवा सकता है? तो सेंटर ही करवाएगा। तो भारत की पहली जनगणना कहाँ हुई थी? भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो भारत की जो फर्स्ट जनगणना हुई थी 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यक्रम में। लॉर्ड मेयो इस समय वायसराय थे, तो इनके टाइम पे हुई थी। लेकिन जो फर्स्ट नियमित जनगणना हुई थी, रेगुलेटेड जो मतलब जनगणना हुई थी एक तरीके से, जिसके बाद 10-10 साल के बाद हर साल जनगणना होना शुरू हुई, तो ये हुई थी 1881 में। और इस समय वार्ड वायसराय कौन था? इस समय वायसराय था लॉर्ड रिपेन। और हम सभी जानते हैं रिपेन एक ऐसा वायसराय था जो इल्बर्ट बिल लेकर आया था। अब हम जिस जनगणना के बारे में बात करने वाले हैं वो 2011 की जनगणना है। एक्चुअली में 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी, लेकिन 2021 पे तो कोविड आ गया था। तो जो पूरा का पूरा बेस ईयर है वो 2011 लिया जाता है। तो हम सारी की सारी बातें 2011 की जनगणना के बेस पर करेंगे। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की 7वें नंबर की जनगणना है। और 1882 में जो पहली जनगणना हुई थी उस टाइम से अगर बात करें तो ये 15वीं नंबर की जनगणना है। बात क्लियर है? 2011 की जनगणना के बारे में और एक दो फैक्ट अगर जाने तो 2011 की जनगणना जब हुई थी तो जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे सी चंद्रमौली। सी चंद्रमौली जो थे वो थे जनगणना के आयुक्त। इस जनगणना का बहुत पूछा जाता है एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में, इस जनगणना की टैग लाइन क्या थी? तो इस जनगणना की जो टैग लाइन थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसका टैग लाइन था। क्लियर है? हमारा भविष्य क्लियर है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखो आते हैं उत्तर प्रदेश के मेन जनगणना में। यहाँ से उत्तर प्रदेश का मेन सेंसस शुरू होता है। पहली बात करें उत्तर प्रदेश के मेन सेंसस में यूपी की जनसंख्या कितनी है? तो यूपी की जनसंख्या लगभग 19 करोड़ 98 लाख के आसपास रजिस्टर की गई थी, जिसको हम अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि 20 करोड़ की जनसंख्या है। क्लियर है? एग्जैक्ट डाटा अगर पूछेगा तो 19 करोड़ 98 लाख 12,341 है। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स 20 करोड़ के आसपास की जनसंख्या थी। इस पूरी जनसंख्या में पुरुष का परसेंट कितना था? तो पुरुष कितने प्रतिशत थे? तो ये थे 52.29%। ये मेल परसेंट था। और फीमेल परसेंट कितना था? ये था 100 में माइनस कर दो तो 47.71%। अगर हम बात करें कि जनगणना के अंदर जिले कौन कौन से जिनकी जिनकी जनसंख्या ज़्यादा थी, तो ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले जो थे, ज़्यादा जनसंख्या वाले जिले, तो 3 जिले मुख्यतः थे। पहला जिला था प्रयागराज, ठीक है, दूसरा जिला था मुरादाबाद, और जो तीसरा जिला था जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी उसका नाम था गाजियाबाद। क्लियर है? प्रयागराज में हम सभी जानते हैं, प्रयागराज में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं और यहाँ जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे मुरादाबाद, तीसरे नंबर पे गाजियाबाद। तो ये ऑर्डर भी कभी कभी पूछ लेता है। ऑर्डर बहुत ही मेन है। अगर आपको ऑर्डर पूरा याद नहीं करना है तो कम कम स्टार्टिंग के 1-2 नाम तो याद ही कर लेने हैं। पहला तो याद ही रखना है क्योंकि पहला तो एकदम मेन है, कभी कभी दूसरा ही पूछ लेता है। क्लियर है? तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ये अगर ज़्यादा वाले हैं तो कम वाले कौन से हैं? तो कम वाले में भी 3 हैं। तो आप गेस कर सकते हैं, अगर आप यूपी से हैं तो थोड़ा बहुत आइडिया से लगा सकते हैं ना। सबसे कम कहाँ हो सकता है? सबसे कम हो सकता है महोबा में, दूसरा हो गया चित्रकूट, और तीसरा हो गया हमीरपुर। अब जो हम उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या को लेकर बात करने वाले हैं वो है चाइल्ड सेंसस। चाइल्ड सेंसस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप यूपी पुलिस के अंदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी पुलिस में बहुत बार पूछा जा चुका है चाइल्ड सेंसस। तो चाइल्ड सेंसस कितने रजिस्टर्ड किया गया है? तो यहाँ पर इसका परसेंटेज है 15.41%। अप्रॉक्स 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। और कितने आयु वर्ग के बच्चे लिए जाते हैं? तो यहाँ पर 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे लिए जाते हैं चाइल्ड सेंसस के अंदर।
ठीक है। बाल लिंगानुपात कितना है उत्तर प्रदेश के अंदर? तो बाल लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश के अंदर 902। 902 एक ऐसी संख्या है जो उत्तर प्रदेश के अंदर के बाल लिंगानुपात को दिखाती है। अब हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको जनसंख्या घनत्व के अंदर काउंट किया जाता है। मतलब 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलो चौड़ाई जो एरिया जो घिरा हुआ होता है, इसके अंदर जो लोग होते हैं उनको जनसंख्या घनत्व के अंदर काउंट किया जाता है। तो अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में पढ़ेंगे तो हमेशा हम कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन किससे करेंगे? तो इंडिया से करेंगे। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो उसी प्रकार उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कभी कभी डायरेक्टली यही पूछ लेता है कि जनसंख्या घनत्व कितना है। क्लियर है? अगर हम बात करें, देखो जनसंख्या के मामले में तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के मामले में कौन से स्थान पर है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी के मामले में उत्तर प्रदेश का 4th स्थान है। अगर उत्तर प्रदेश का 4th स्थान है तो जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले स्थान पर कौन सा स्टेट है? तो पहले स्थान पर है बिहार स्टेट। क्लियर है? और अगर हम बात करें कि पहले स्थान पर यूटी कौन सा है, तो पहले स्थान पर यूटी है दिल्ली। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा, बिहार से भी बहुत ज़्यादा है दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, लगभग 10-11 हज़ार प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है। अगर हम जनसंख्या के बारे में बात कर रहे हैं तो हम साक्षरता के बारे में भी बात करेंगे। साक्षरता के बारे में बात करनी है तो कंपैरिजन कहाँ से करेंगे? तो इंडिया से करेंगे। ठीक है, तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की जो साक्षरता दर है वो है 74.04%, जिसमें कि भारत के अंदर जो मेल्स की है हम सभी जानते हैं 82.14% है, और जो फीमेल्स की है वो 65.46% है। इन्हीं के बीच में पड़ेगी भारत की जो साक्षरता दर होगी। ठीक है, अगर हम बात करें यूपी की साक्षरता दर के बारे में, तो यूपी की जो साक्षरता दर है वो है 67.72%। ठीक है, इसमें मेल्स की कितनी है? तो मेल्स की है 77.3%, और जो फीमेल्स की है वो है 57.2%। तो याद करना बहुत ही आसान है। इसमें देखो ऐसे याद कर लो, 67 बीच में लिख लो, पीछे लिख लो यहाँ पर फीमेल्स, यहाँ पर लिख लो हमारा मेल्स। ठीक है, ये हो गया फीमेल्स का, ये हो गया ओवरऑल, ये हो गया हमारा मेल्स का। तो 57, 67, 77, तो ऐसे करके आपको याद कर ले। अब ये साक्षरता दर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी? तो ये सारे जिलों में जाएगी। तो हम बात करेंगे कौन कौन से जिले ज़्यादा साक्षर हैं। तो सर्वाधिक साक्षर जिले कौन कौन से हैं? देखो ऐसे क्वेश्चन पे ना आपको पहला जिला याद रखना है, और फॉर रिमाइंडिंग आपको दूसरा जिला भी याद कर लेना है, कभी कभी सेकंड नंबर का पूछ लेता है। तो जो सर्वाधिक एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात करें तो वो है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, जी हाँ, गौतम बुद्ध नगर ऐसा जिला है तो सबसे ज़्यादा साक्षर है उत्तर प्रदेश के अंदर, जहाँ पर लगभग 80% के आसपास जनसंख्या साक्षर है। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है कानपुर, और थर्ड नंबर पे आता है औरैया। तो 1, 2, 3 आपको याद रखने हैं। पहला तो आपको याद ही रखना है। तो अगर सर्वाधिक साक्षर है तो न्यूनतम साक्षर कौन सा होगा, जहाँ पर साक्षरता सबसे कम होगी? तो जो सबसे कम साक्षरता है तो कुछ ऐसा ही जिला होगा जिसका नाम आप कम सुनते होंगे, तो वो जिला है श्रावस्ती। जी हाँ, श्रावस्ती ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे कम साक्षर है, और यहाँ की साक्षरता, यहाँ की जो साक्षरता का परसेंटेज है वो है 46.74%। और जो सेकंड नंबर पे आता है वो है बहराइच, और जो थर्ड नंबर पे आता है वो है बलरामपुर। ठीक है, ये न्यूनतम साक्षर जिले हैं, मतलब सबसे कम ये, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा साक्षर ये, उससे थोड़ा ज़्यादा साक्षर ये, लेकिन जो सबसे कम साक्षर है वो है श्रीवस्ती। अब अगर साक्षरता याद ही कर रहे हो तो इतना याद कर लो कि गौतम बुद्ध नगर में पुरुष साक्षरता सबसे ज़्यादा है, और श्रावस्ती में पुरुष साक्षरता सबसे कम है। तो डायरेक्टली याद भी होगा कि सबसे ज़्यादा साक्षरता है कहाँ? गौतम बुद्ध नगर में, तो पुरुष वाली भी यहाँ सबसे ज़्यादा है। सबसे न्यूनतम कहाँ है? श्रावस्ती में, तो पुरुष वाली भी यहाँ पर सबसे न्यूनतम है। ठीक है, और सर्वाधिक महिला साक्षरता के बारे में बात करें तो सर्वाधिक महिला साक्षरता जहाँ पर है उस जिले का नाम कानपुर है, ये याद रखना है। और न्यूनतम महिला साक्षरता, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो न्यूनतम मिनिमम पुरुषों वाला है वही न्यूनतम महिलाओं का भी है। तो सबसे कम पुरुष साक्षर श्रावस्ती के अंदर है, और सबसे कम महिलाएं साक्षर भी कहाँ हैं? वो भी श्रावस्ती के अंदर ही हैं। तो श्रावस्ती शिक्षा के मामले में बहुत ही पिछला जिला है। यही है इसके अंदर जो कुछ मुख्य बिंदु हैं। अगर हम कुछ और एक दो पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे ग्रामीण जनसंख्या, तो ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी हो सकती है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत गाँवों का देश है, और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा गाँव हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्रामीण जनसंख्या है वो लगभग 77.7% के आसपास है।
क्लियर है। शहरी जनसंख्या क्या होगी, तो 77.7 को 100 में घटा दो तो बचेगी 22.3%। ये शहरी जनसंख्या हो गई। तो लगभग 15 करोड़ के आसपास लोग गाँव में रहते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला कौन सा हो सकता है, ये आपको दिमाग लगाना है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला जो मतलब जहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं होंगी, जनसंख्या को बसने का मुख्य आधार क्या होता है, सुविधाएं होती हैं। तो सुविधाएं कहाँ पर होगी, जो ज़्यादा औद्योगिक होगा, जो ज़्यादा डेवलप होगा। तो गाजियाबाद जो कि एनसीआर के अंदर ही आता है, ये एक ऐसा ज़िला है जहाँ पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या है। तो सर्वाधिक ग्रामीण वाला भी होगा, तो सर्वाधिक ग्रामीण वाला कौन सा है, तो जहाँ पर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, प्रयागराज। प्रयागराज सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है। सो आई होप ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट थे उत्तर प्रदेश जनगणना के रिकॉर्डिंग जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत मदद मिली होगी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।